हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर के चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें आप लोग का लगभग क्वेश्चन कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले कि कहाँ तक क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया है और कहाँ से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप लोग का रेशनल नंबर चैप्टर हो जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो। और इसी में आप लोग का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा था एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.1 आप लोग का चल रहा था, जिसमें लगभग जो आपका क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 11 नंबर में था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना। आप जो पैटर्न से बताया उस पैटर्न का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। जहां जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है वहां पे हमें क्या करना है, फिल कर देना है क्या क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसका 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज डैश जीरो। जितने भी रेशनल नंबर में अगर निगेटिव रेशनल नंबर है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे -3/4 है, -7/4 है, वो जीरो से हमेशा क्या होगा, जीरो से हमेशा स्मॉलेस्ट होगा। जीरो से हमेशा क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, लेस होगा, कम होगा, है ना। जीरो से हमेशा क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एवरी निगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन जीरो। क्या होगा, लेस होगा जीरो से। क्लियर है, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर रेशनल नंबर। अगर एक्स वाई जेड जो है एक रेशनल नंबर है सच दैट एक्स ग्रेटर होगा वाई से और वाई ग्रेटर होगा जेड से, देन डैश। मतलब कि एक्स अगर ग्रेटर है वाई से और वाई ग्रेटर है जेड से, इसका मतलब एक्स ग्रेटर होगा वाई से, वाई ग्रेटर होगा जेड से। तो एक्स भी ग्रेटर होगा जेड से। एक्स अगर वाई से ग्रेटर है तो एक्स किससे ग्रेटर होगा, एक्स जेड से भी ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्स ग्रेटर हो जाएगा जेड से। एक्स वाई से ग्रेटर है, वाई जेड से ग्रेटर है, तो जेड एक्स जो होगा वो जेड से भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आगे की तरफ अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इसमें कह रहा है कि द रेशनल नंबर्स सॉरी टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर इक्वल टू इन देयर डैश फॉर्म। मतलब दो रेशनल नंबर इक्वल कब होगा, दो रेशनल नंबर जब इक्वल होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, जो इक्वल होगा तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तभी इक्वल हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई रेशनल नंबर 5/6 है और दूसरा रेशनल नंबर 25/36 है। ठीक है, 5/6 है और 25/6 है, तो आपको ये पता है कि ये दोनों इक्वल है, 5/6 और 25/6 दोनों इक्वल है। लेकिन कब, ये आपका तो इक्विवेलेंट फॉर्म में है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। तो इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे। तो चेंज करोगे तो आपको पता है कि 25 और 36 नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पे 30 कर देते ना, यहाँ पे 30, 25 और 30 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म में है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले इसको चेंज करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए 25 को डिवाइड करोगे 5 से, सॉरी 5 से, हाँ 5 से करोगे और 30 को डिवाइड करोगे 5 से, तो आपका आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, मतलब 5 बाई क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो वही बात इसमें कह रहा है कि दो रेशनल नंबर इक्वल होगा जब वो किस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जब वो किस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इक्वल है या नहीं है। डी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द इंटीजर्स p एंड q हैव नो कॉमन
कॉमन डिविजर, अगर दो रेशनल नंबर है जिसमें p और q जो है उसका कॉमन डिविजर नहीं है, उसका कोई भी कॉमन डिविजर नहीं है 1 के अलावा, तो 1 के अलावा कॉमन डिविजर क्या नहीं हो सकता है, जैसे 1/5 हम लिखते हैं, 1/5 है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसका कोई तो कॉमन डिविजर है ही नहीं है, इसका कॉमन डिविजर क्या है, सिर्फ 1 है, तो वही कह रहा है कि नो कॉमन डिविजर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिविजर नहीं हो, एंड q इज पॉजिटिव, q क्या है, पॉजिटिव है, तो देख सकते हो q यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, देन द रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन द डैश फॉर्म, इसको कौन से फॉर्म में कहेंगे, तो ये जो 1/5 आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है, इसका तो कोई भी कॉमन डिविजर नहीं है, जब कॉमन डिविजर नहीं है तो वो कौन फॉर्म में होता है, वो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर कॉमन डिविजर नहीं है तो वो कौन से फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर है, जैसे 1/5 हो गया, 1/7 हो गया, 3/4 हो गया, इसका कोई भी कॉमन डिविजर नहीं होगा, इसका 1 के अलावा एक भी कॉमन डिविजर नहीं होगा, अगर एक भी कॉमन डिविजर नहीं है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कह रहा है कि इफ p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, अगर p बाई क्यू जो है एक रेशनल नंबर में है, देन q कैन नॉट बी डैश, क्यों क्या नहीं होगा, रेशनल नंबर जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम में हम आप लोगों को बताए थे कि रेशनल नंबर जो होता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होता है, जहाँ पे q क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है, तो वही बात कह रहे हैं कि अगर p बाई क्यू के रूप में एक रेशनल नंबर है तो देन q कैन नॉट बी 0, मतलब q 0 के इक्वल नहीं होगा, q क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़े, नेक्स्ट कह रहा है कि बिटवीन टू रेशनल नंबर मतलब दो रेशनल नंबर है उसके बीच देयर लाई डैश नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर, उसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, अगर हम बात करें दो रेशनल नंबर का तो दो रेशनल नंबर मान लो कि 2/3 है और 7/4 है, इसके बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, अनलिमिटेड रेशनल नंबर हो सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते, इसके अंदर बहुत सारा रेशनल नंबर होगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट कर दो, इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर है, बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे दोनों रेशनल नंबर के बीच में। आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, जी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 1/a का रेसिप्रोकल a हो जाएगा, अगर आप देखना चाहो a का आपसे रेसिप्रोकल पूछेगा तो 1/a हो जाएगा, 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 1/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर है, तो किसी का भी रेसिप्रोकल कहेगा आप क्या करना, न्यूमरेटर के नंबर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के नंबर को न्यूमरेटर में कर दो, बात खत्म, रेसिप्रोकल निकल जाएगा, तो वही बात है यहाँ पे 1/a है, 1/a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a डिनोमिनेटर में है, a कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, एच नंबर क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि द नंबर विच कैन नॉट बी द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर इज डैश, कोई भी नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, किसके अलावा नहीं हो सकता है, तो अगर हम जीरो की बात करें, जीरो जो होता है उसका रेसिप्रोकल हो सकता है क्या, मान लो कि जीरो है, जीरो के नीचे 1 छुपा होता है, जीरो के नीचे क्या होता है, 1 छुपा हुआ है, इसका आप रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या आएगा, 1/0 होगा, और 1/0 तो लिखना ही नहीं है, 1/0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई मान्य नहीं होता है, ठीक है, तो 1/0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये कह रहा है कि द नंबर विच कैन नॉट बी रेसिप्रोकल, ऐसा नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा वो नंबर है जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। 1 है, 1 का आप रेसिप्रोकल लिख सकते हो, 1 का -1 लिख सकते हो, चाहे 1 भी हो सकता है, चाहे 1 भी हो सकता है, 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, 3 है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा, लेकिन 0 का रेसिप्रोकल 1/0 आप नहीं लिख सकते हो, क्लियर है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नहीं होगा, ठीक है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 and -1 आर डैश ऑफ इट सेल्फ। 1 and -1 क्या है? 1 का रेसिप्रोकल -1 है। 1 का क्या है? 1 का रेसिप्रोकल -1 है, चाहे इनवर्स आप बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे आप रेसिप्रोकल लिख दो, क्योंकि रेसिप्रोकल ही पढ़ा रहे हैं तो रेसिप्रोकल लिख दो। तो 1 and -1 क्या है? दोनों खुद का रेसिप्रोकल है। 1 का रेसिप्रोकल -1, -1 का रेसिप्रोकल 1। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जे नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है इसमें। इस क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेशनल नंबर है, जैसे मान लो कि 1/3 कोई रेशनल नंबर है। 1/3 क्या है? रेशनल नंबर है। और 1/3 का रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट देखें तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही बात कह रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल हो, दोनों का जो प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। कोई भी रेशनल नंबर ले लो। अब मान लो कि 5/6 है, तो इसका क्या होगा? रेसिप्रोकल। अगर हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आप देखो यहाँ भी क्या आ रहा है? ये 6 से ये 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे। टोटल क्वेश्चन को हम समझा दिए हैं। टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो। जिसको भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हो। कोई भी क्वेश्चन से आपका रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसको हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। अभी तक में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उससे रिलेटेड। आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ आपसे कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। नेक्स्ट की तरफ देखिए तो नेक्स्ट आपसे कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें मार्क ट्रू में राइट का दे देना है और फॉल्स में क्रॉस कर देना है। तो जैसे इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी इफ a by b इज अ रेशनल नंबर। a by b जो है एक रेशनल नंबर है। उसके बाद कह रहा है कि एंड m इज एन इंटीजर, m क्या है? एक इंटीजर है। देन a by b इक्वल टू a डिवाइडेड बाई m, b डिवाइडेड बाई m। इस चीज को हम आपको पढ़ाए थे। आपको पढ़ाए क्या थे? मान लो कि कोई 16/18 है, 16/18 है, तो इस 16/18 का कॉमन नंबर क्या हो जाएगा? ये आप समझ लो क्या है, ये a by b के फॉर्म में है। ये आपका क्या है? a by b के फॉर्म में है, ठीक है। a by b इक्वल टू 16/18। दोनों का कॉमन डिविजर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 दोनों को कट कर सकता है। तो यहाँ पे 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे। तो वही बात आ गया जो अभी यहाँ पे कह रहे हैं, a by b इक्वल होगा a डिवाइडेड बाई m, b डिवाइडेड बाई m। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक नंबर से ही डिवाइड कर देना है। तो सेम टू सेम आ गया, मतलब ये क्या है? ट्रू है। इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रू कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, सही है। ओके, आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख लो। नेक्स्ट कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी जो होल नंबर होते हैं सारे के सारे क्या है? एक रेशनल नंबर है। बिल्कुल राइट है, जितने भी होल नंबर है सबके सब रेशनल नंबर होगा, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होगा। बिल्कुल ये भी बात सही है। अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 होता है। रेशनल नंबर की बात करें तो ये सारे होल नंबर है और ये सारा का सारा रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे क्या है? 1 छुपा हुआ है। सबके नीचे क्या है? 1 छुपा हुआ है। लेकिन क्या ये सारा रेशनल नंबर होल नंबर हो जाएगा? क्या सारा के सारा रेशनल नंबर होल नंबर हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल राइट है, इस बात के लिए भी सही हो जाएगा। क्लियर है? ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्या? 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। क्या 0 एक स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होगा? ये बात आप नहीं कर सकते हो कि कौन सा स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर हम बात करें रेशनल नंबर की तो रेशनल नंबर ये कहता है कि पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव भी होना चाहिए। बीच में सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है। इधर जाते हैं 1 2 3 पॉजिटिव नंबर, इधर आए तो निगेटिव नंबर।
तो आप देख सकते हो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम राइट साइड भी आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और लेफ्ट साइड में भी पीछे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसमें ये फिक्स नहीं है ना कि सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा ये आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि जीरो इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। क्या जीरो सबसे स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होगा? ऐसा तो नहीं है। -3 इसमें देखेंगे तो -3 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो रहा है। तो वही बात कर रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये नहीं होगा, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात सही नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कह रहा है कि a/0 इज अ रेशनल नंबर वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ कह रहा है कि a/0 जो है एक रेशनल नंबर है। ये तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम आपको क्या बताएं अभी तक, रेशनल नंबर वही होगा जो p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी a/0 कर दिया, q की जगह पे क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़े, ई नंबर क्वेश्चन में देख लो, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ये बात बिल्कुल राइट है। इंटीजर की बात करें तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इधर आए -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। आपको पता है कि सबके नीचे 1 छुपा है, तो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है, सबके सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं सबके सब क्या हो गया, रेशनल नंबर है। मतलब सारे के सारे इंटीजर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल क्या है, राइट है। तो इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन बाकी रह गया है सब आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो, इसमें टोटल मिक्स क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या कर लेना, खुद से सॉल्व कर लेना, देख लेना क्या है नहीं है, जो भी है। ठीक है, बाकी बचे जो हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हो और जो नहीं किए उसको भी आप लोग क्या कर लो, सॉल्व कर लो, रिवीजन करते रहो आप लोग। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।